अब POWE आ गया, अब हम E की स्टेज पे आ गए, इवेलुएट। ओके, अब हमने क्या करना है कि एक रफ ड्राफ्ट हमारे पास बन गया और उसके बाद सही हो गया। अब ये चीजें हैं कि कंटेंट स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, फॉर्मेटिंग, ये चीजें हम लोगों ने देखनी है इस स्टेज पे, ई वाली स्टेज पे, इवेलुएट। अब कंटेंट में कि आप कहना क्या चाहते हो, स्ट्रक्चर में कि सही जा रहा है, वो लॉजिकली जा रहा है जैसे आप लिखना चाहते हो, जैसे आप बताना चाहते हो किसी को बात। अब मतलब आप इसी चीज को ले लें कि अगर मैंने आपको पावर का फॉर्मूला समझाना है तो अगर मैं आपको पहले आर से स्टार्ट करवाऊं कि भाई आर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको वो वाली चीज स्टार्ट कराऊं, शुरू का बताऊं ना कि आपने अपने माइंड को कैसे तैयार करना है, ये सारी चीजें मैं स्किप कर दूं और मैं आपको एंड से स्टार्ट करूं या मैं मिड से स्टार्ट करूं, लाइक मैं आपको इवेल्युएट की स्टेज अभी बताने लगी हूँ और पीछे से मैंने कुछ नहीं बताया, तो आपको क्या समझ आएगी? आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने कुछ भी लिखना है, उसको देखना है कि जो पहले की चीज जो बताने वाली है रीडर को, आपने रीडर की तरह सोचना है कि रीडर को ये चीज समझ आ रही है, मतलब उसको मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ ये उसको सही समझ आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, आपने इस तरह से लिखना, आपने रीडर की तरह सोचना है। और फिर एंड पे जो है वो फॉर्मेटिंग वगैरह का आता है, और लैंग्वेज का ये कि आपकी टोन वगैरह कैसी है और आप उसे बता कैसे रहे हो। ठीक है, अब हम कंटेंट की बात करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप लिख रहे होते हो। सही है, अब अगर फर्ज करें आपका जो भी रीडर है उसको फॉन्ट का, अभी फॉन्ट का तो कोई उसमें वो नहीं होता, डिपेंड करता है ये तो। लाइक अगर आप कोई भी चीज लिख रहे हो तो नहीं, वेबसाइट पे तो फॉन्ट वगैरह दूसरी चीज है, अलग चीजें आ जाती हैं। वेबसाइट पे आप किस तरह से डाल रहे हो वो एक अलग चीज है, वो आप लाइक राइटिंग वगैरह में नहीं इन चीजों को लेते। सही है, वो आपका, जी बिल्कुल बेशम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सही। अच्छा, ऐसा हो गया कि अब आपने रीडर की तरह सोचा है कि प्रोडक्ट रिव्यू है या प्रोडक्ट के बारे में आप कुछ लिख रहे हो, प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी है। अब आपको एक कोई कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट है जो आप लोगों ने पहले सोचा है कि भाई रीडर कौन है, रीडर है विमेन वगैरह। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि आपने सोचा है कि भाई मुझे ये, अगर मैं ये चीज खरीदूं तो मुझे मुझे, एक सेकंड दीजिएगा सिर्फ। जी श्योर सॉरी फरिया, मुझे ये श्योर श्योर। बताइएगा कि ये सेशन मजीद कितनी देर आपको और इसमें टाइम चाहिए नेक्स्ट क्लास में होल्ड करनी? मैं, अगर आप कहते तो मैं, क्योंकि आगे ये थोड़ा सा है, इसको डिटेल में इसके बारे में बात करनी होगी क्योंकि ये सारी जो अभी 4 चीजें बताई है ये हमारे एक्सप्लेन पास करनी है। ऑलमोस्ट 9 PM तक टाइम है, अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो भी कोई इशू नहीं करना चाह रही तो भी नहीं, मुझे बता दें। जैसा आप कहें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लें अभी, अगर अगले 10-15 मिनट के अंदर जितना कवर करा सकती है वो करवा लें, जिसका लिंक अगले लेक्चर के साथ ना हो, जो यहीं पर ही फिनिश हो। ठीक है, मैं अगर आप कहते, क्योंकि इतना है कि ये कल के उसमें भी आ सकता है। बस ठीक है, तो फिर आप इनको टास्क भी असाइन कर दीजिएगा उस ग्रुप के अंदर जहाँ पे जो सीक्रेट ग्रुप है कंटेंट राइटिंग का, ताकि ये फिर उसको परफॉर्म कर लें। हाँ हाँ, टास्क जरूर देना है। यहाँ पर मैं आप सबको एक टास्क दूंगी और मुझे जो है वो चाहिए। अगर इसमें से किसी ने भी ना दिया ना तो थोड़ा सख्ती वाला मसला है। अभी मुझे पहले क्वेश्चंस करने दें कि आप मुझे बताएं अभी तक आप लोगों को क्या समझ आया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी कर लें, क्योंकि आप लोग बहुत सुस्त हैं। मुझे मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते आप लोगों की साइड से, मुझे फील होता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, आप लोग अटेंटिव नहीं है इसकी तरफ, आप लोगों को सही समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब मुझे बताएं कि हमने अभी तक क्या किया। पी और ओ वाली स्टेज जो है वो मैंने आप लोगों से कर ली थी। अब डब्ल्यू वाली और ई वाली स्टेज का मुझे बताएं। बेशम ऐसा है कि रीडर, अगर आपको इस तरह से रीडर की तरह से सोचना है कि आपका जो भी रीडर है वो, उसको क्या चीज चाहिए हो सकती है अगर आपका वो लिखा हुआ पीस अगर वो पढ़ेगा।